हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि डेली जो है प्रैक्टिस सेट चल रहा है बिहार एसएससी का। यह जो स्पीडी पब्लिकेशन का है समान अध्ययन, उसका जो है प्रैक्टिस सेट पर डे एक सेट चल रहा है। इसमें जो है 6500 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और इसको जो है हम लोग सेट के माध्यम से कवर करा रहे हैं। इसमें सबसे पहले भारत के पड़ोसी देश, भारत में विश्व के इतिहास, भारत में विश्व के भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, ये सारे पॉइंट जो है हम लोग वीडियो के माध्यम से कवर करा रहे हैं। तो आप लोग अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। और आज का जो है ये सेट है, सेट नंबर जो है ये 5 है। इससे पहले ऑलरेडी हमने सेट नंबर 1, 2, 3, 4 को कवर करा दिया है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखें तो जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट में देख लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में स्पीड पोस्ट सेवा शुरुआत हुई थी। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत जो है ये 1986 में प्रारंभ हुई थी। तो 1986 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा जो कि 1986 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है कि राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहयोग से किया गया था। राउरकेला स्टील प्लांट की बात करें तो इसको जो स्थापना है ये जर्मनी की सहायता से किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राउरकेला स्टील प्लांट जो कि जर्मनी की सहायता से। अगला प्रश्न है कि प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है यह जो पुरस्कार है देविका रानी को सबसे पहले दिया गया था। तो देविका रानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है ये 1901 में कहाँ स्थापित किया गया था। 1901 में जो है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना और जो कि डिगबोई में स्थापित किया गया था। तो डिगबोई जो है ये असम में है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार एसटीडी सेवा जो है ये कानपुर एवं लखनऊ के बीच शुरू हुई थी और ये कब शुरू की गई थी। भारत में पहली बार एसटीडी सेवा की शुरुआत जो है कानपुर एवं लखनऊ के बीच की गई थी और यह जो है सबसे पहले 1960 में की गई थी। तो 1960 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का बोस्टन या फिर मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। भारत की मैनचेस्टर की बात करें तो भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका किसने निभाई। फिल्म गांधी में जो है गांधी की भूमिका ये बेन किंग्सले ने निभाई थी। तो बेन किंग्सले इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई। भिलाई स्टील प्लांट की बात करें तो इसकी जो स्थापना है ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली अभिनेत्री कौन थी जिसे जो है राज्यसभा में सदस्य चुना गया था। भारत की पहली अभिनेत्री जिसे राज्यसभा का सदस्य चुना गया था ये जो है नगरेश दत्त हैं। तो नगरेश दत्त ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में डाक सेवा को कुल कितने जोनों में विभाजित किया गया है। भारत में डाक सेवा को जो है टोटल 8 जोनों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन जो है कब हुआ था। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन जो है ये सन 1936 में हुआ था। तो 1936 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। बोकारो स्टील प्लांट की बात करें तो इसकी जो स्थापना है ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन है। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग की बात करें तो भारत का जो सबसे प्राचीन उद्योग है ये सूती वस्त्र उद्योग है। तो ऑप्शन नंबर बी सूती वस्त्र उद्योग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन है। हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र की बात करें तो प्रथम समाचार पत्र जो कि उदंत मार्तंड है। तो उदंत मार्तंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था। गीतकार प्रदीप की बात करें तो गीतकार प्रदीप का जो वास्तविक नाम है ये रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप है। तो रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देंगे। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी एक शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है। भारतीय सिनेमा के जनक की बात करें तो दादा साहब फाल्के को जो है भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो इसकी जो शुरुआत है ये सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है 1929 में की गई थी। तो 1929 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन थी। भारत की प्रथम मूक फिल्म जो कि राजा हरिश्चंद्र थी। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम सूती वस्त्र कारखाना जो कि कोलकाता में स्थापित की गई थी। सबसे पहले सूती वस्त्र कारखाना जो कि कोलकाता में स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम समाचार जो कि बंगाल गजट है, इसके संस्थापक कौन थे। भारत का प्रथम समाचार जो बंगाल गजट है, इसके जो संस्थापक हैं ये जेके हिक्की हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जेके हिक्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है। सफ़ेद सोना की बात करें तो सफ़ेद सोना के नाम से जो है ये कपास को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए कपास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में दूरसंचार की शुरुआत कब की गई थी। भारत में दूरसंचार की बात करें तो दूरसंचार का जो शुरुआत है ये सबसे पहले 1959 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि हिंदी पत्रिका उदंत मार्तंड के संस्थापक कौन थे। उदंत मार्तंड के संस्थापक जो थे यह जो है हिंदी पत्रिका है और इसके संस्थापक जो थे ये पंडित युगल किशोर शुक्ला थे। तो पंडित युगल किशोर शुक्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी की बात करें तो सूती वस्त्रों की राजधानी जो है ये मुंबई को कहा जाता है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम जो है ओएनजीसी, इसकी स्थापना कब की गई थी। ओएनजीसी की बात करें तो ओएनजीसी की जो स्थापना है ये 1956 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन थे। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति जो कि सत्यजीत रे थे। तो सत्यजीत रे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पिन कोड की शुरुआत कब की गई थी। भारत में पिन कोड की शुरुआत जो है सबसे पहले 1972 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि सोने का रेशा किससे कहा जाता है। सोने की रेशा की बात करें तो सोने का जो रेशा है, सोने का रेशा जो है ये जूट को कहा जाता है। तो जूट ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर की बात करें तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है ये कानपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति, इनका नाम जो है प्रथम भारतीय व्यक्ति जो कि भानु अथैया थे। अगला प्रश्न है कि भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब हुई थी। भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत जो है ये सन 1995 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत में सेलुलर फ़ोन सेवा कब शुरू हुई थी। भारत में सेलुलर फ़ोन सेवा जो है ये सबसे पहले जो है 1995 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी जो कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है पीटीआई, इसकी स्थापना कब की गई थी। पीटीआई की बात करें तो पीटीआई की स्थापना जो है ये सन 1947 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 20 सन 1947 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापना की गई थी। भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना की जो स्थापना है सबसे पहले इसकी स्थापना वो कुल्टी जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, कुल्टी में जो है भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि मनी ऑर्डर सेवा कब शुरू हुई थी। मनी ऑर्डर सेवा की बात करें तो मनी ऑर्डर सेवा जो है सबसे पहले 1880 में शुरू की गई थी। मनी ऑर्डर सेवा 1880। प्रसार भारती का गठन कब किया गया था। प्रसार भारती का गठन की बात करें तो प्रसार भारती का गठन जो है ये 1997 में किया गया है। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। दुर्गापुर स्टील प्लांट की बात करें तो दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है यह जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। भिलाई की बात करें तो भिलाई जो स्थित है ये छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, भिलाई छत्तीसगढ़। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। बोकारो की बात करें तो बोकारो स्टील प्लांट जो है इसकी स्थापना जो है ये पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई है। अगला प्रश्न है डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष किया गया। डाक विभाग की स्थापना की बात करें तो डाक विभाग का जो स्थापना है ये 1854 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि नेपा नगर मध्य प्रदेश में जो स्थित है यह किस लिए प्रसिद्ध है। नेपा नगर की बात करें तो नेपा नगर जो है ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए अखबारी कागज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता किसे कहा जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता जो कि विलियम बेंटिक को कहा जाता है। तो विलियम बेंटिक ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विलियम बेंटिक को जो है आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि नरेगा को भारतीय संसद के द्वारा कब पारित किया गया।
नरेगा को जो है वो भारतीय संसद के द्वारा ये 25 अगस्त 2005 को पारित किया गया था। तो 25 अगस्त 2005 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात जो है ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कि मनरेगा की कार्यात्मक इकाई क्या है? मनरेगा की कार्यात्मक इकाई की बात करें तो ग्राम पंचायत जो है ये मनरेगा की कार्यात्मक इकाई है। अगला प्रश्न है कि अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा जो है डायनामाइट का आविष्कार किया गया था, यानी खोज किया गया था, और यह जो है 1867 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए 1867 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार किसके पुण्यतिथि पर जो है उनकी याद में प्रदान की जाती है? नोबेल पुरस्कार की बात करें तो यह जो है अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि में प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो है नाम बदलकर अब इनका नाम जो है शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। तो शिक्षा मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है ये पहली बार 1969 में दिया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा नरेगा का उद्घाटन कब किया गया था? नरेगा का उद्घाटन जो है उस समय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और उस समय जो है कब हुई थी इसकी स्थापना? तो इसकी जो है उद्घाटन की बात करें तो इसकी जो उद्घाटन है ये सन 2 फरवरी 2006 को हुआ था। 2 फरवरी 2006 को जो है नरेगा का उद्घाटन किया गया था, जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा जो कि 1968 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि मनरेगा योजना के तहत कितने किलोमीटर के अंतर्गत जो है रोजगार देना प्रावधान था? इसके तहत जो है मनरेगा के तहत ये 5 किलोमीटर के अंदर जो है रोजगार देने का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है कि अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? अल्फ्रेड नोबेल की बात करें तो अल्फ्रेड नोबेल ये स्वीडिश निवासी थे। तो स्वीडिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी? एनसीईआरटी की स्थापना की बात करें तो एनसीईआरटी की जो स्थापना है ये 1961 में की गई थी। तो 1961 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग का गठन के समय जो है इसकी स्थापना के समय शासनकाल किसकी थी? हंटर आयोग के स्थापना के समय जो है शासनकाल, हंटर आयोग जो है ये शिक्षा सुधार से संबंधित है, और इस समय जो है जब इसकी स्थापना की गई थी तो उस समय जो है शासनकाल ये लॉर्ड रिपन के थी। तो लॉर्ड रिपन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नोबेल पुरस्कार जो है टोटल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि मनरेगा योजना के तहत किस वर्ष सभी ग्राम रोजगार योजना का विलय किया गया? सभी ग्राम रोजगार योजना का विलय जो है मनरेगा के तहत किया गया, और यह जो है 2008 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय की बात करें तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। अगला प्रश्न है कि मनरेगा का गठन किस कमेटी के आधार पर किया गया? मनरेगा का गठन यह मिहिर शाह कमेटी के आधार पर जो है किया गया था। अगला प्रश्न है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है ये 1956 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार जो है ये 1979 में मिला था। अगला प्रश्न है कि नरेगा का नाम बदलकर क्या रखा, मनरेगा कब किया गया था? नरेगा का नाम जो है बदलकर मनरेगा किया गया, और यह जो मनरेगा किया गया ये 2 अक्टूबर 2009 को किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना कब की गई? भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना जो है ये खड़गपुर में की गई थी। तो खड़गपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। अगला प्रश्न है कि नरेगा योजना का क्रियान्वयन कौन सा मंत्रालय करता है? मनरेगा योजना का क्रियान्वयन जो है ये जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार
रविन्द्रनाथ टैगोर को शांति का नोबेल पुरस्कार जो है ये 1913 में दिया गया था। अगला प्रश्न है कि मनरेगा के अंतर्गत जो है 15 दिनों के अंदर जो है रोजगार नहीं मिलने पर किसका प्रावधान किया गया था। मनरेगा के तहत जो है 15 दिन के अंदर अगर रोजगार नहीं मिलता था तो इसके तहत जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अमर्त्य सेन को जो है अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार जो कि 1998 में दिया गया था। अगला प्रश्न है कि दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि 1986 में नरसिम्हा राव सरकार द्वारा किस वर्ष संशोधन किया गया था। 1986 में जो है दूसरी बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन किया गया और यह जो है नरसिम्हा राव के द्वारा किया गया था और इसकी संशोधन जो है दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संशोधन जो है इसकी संशोधन ये 1992 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने व्यक्ति को संयुक्त विजेता घोषित किया जा सकता है। इसमें जो है अधिकतम 3 व्यक्तियों को संयुक्त विजेता घोषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा किससे कहा जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा जो कि वुड डिस्पैच को कहा जाता है, तो वुड डिस्पैच ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन थी। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला की बात करें तो प्रथम महिला जो थी ये मैडम क्यूरी थी, तो मैडम क्यूरी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति कब लागू की गई। भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की बात करें तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति जो है ये 1835 में लागू की गई थी। विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। विज्ञान के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार पहली बार सीवी रमन को दिया गया था। तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लागू हुआ। तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है ये वर्ष 2020 में लागू हुआ। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है सन 1901 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय शिक्षा में जो है 10+2+3 का सुझाव किस आयोग ने पहली बार दिया। 10+2+3 का सुझाव जो है भारतीय शिक्षा में ये पहली बार कोठारी आयोग के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो प्रतिवर्ष जो है नोबेल पुरस्कार यह जो है 10 दिसंबर को दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि मनरेगा योजना के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य कितने अनुपात हैं। मनरेगा योजना के तहत जो है केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य जो अनुपात है यह जो है 90:10 यानी 90:10 के अनुपात में है। अगला प्रश्न है कि भारत में दशमलव प्रणाली कब शुरू की गई। भारत में दशमलव प्रणाली जो है ये 1957 में शुरू की गई। अगला प्रश्न है कि भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन किस वर्ष हुआ। भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन जो है 1862 में किया गया। भारतनाट्यम किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य हैं। भारतनाट्यम की बात करें तो यह जो है तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य हैं। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। 1 रुपये के नोट पर जो है वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। जात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है। जात्रा की बात करें तो जात्रा जो लोक नृत्य है यह पश्चिम बंगाल का है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। भारत में जो है वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार जो है इसका आधार जो है ये 2011 से 12 है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार रुपया नामक सिक्का का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया। भारत में पहली बार रुपया नामक सिक्का का प्रचलन जो है शेरशाह सूरी के शासन में किया गया। भारत का प्रथम अगला है कि भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किसके आयात पर खर्च होती है। भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा ये पेट्रोल पर खर्च की जाती है। ग्रेशम का नियम का संबंध किससे है। ग्रेशम के नियम का संबंध जो है ये मुद्रा प्रचलन से है। अगला प्रश्न है कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। यक्षगान की बात करें तो यह जो है कर्नाटक का एक लोक नृत्य है, तो यक्षगान कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय मुद्रा निगमन किस प्रणाली पर आधारित है। भारतीय मुद्रा निगमन की बात करें तो यह जो है न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। अगला प्रश्न है एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में है। एलोरा की गुफा की बात करें तो एलोरा की जो गुफा है ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है। मुद्रास्फीति की बात करें तो मुद्रास्फीति में जो है
ये ऋण व्यक्ति को लाभ होता है, ऋणी व्यक्ति को जो है इसमें लाभ होता है। सबसे महंगी मुद्रा कौन है? सबसे महंगी मुद्रा की बात करें तो पाउंड जो है ये सबसे महंगी मुद्रा है। अगला प्रश्न है कि अभी तक भारत में कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है? भारत में जो है अब तक 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है। हरिप्रसाद चौरसिया की बात करें तो हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है ये बांसुरी वादन से है। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है कि 1 रुपया मूल्य से अधिक के सभी नोटों पर हस्ताक्षर किसका होता है? 1 रुपया के मूल्य पर जो है वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है और 1 रुपया से अधिक पर जो है आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? प्रश्न है कि प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? प्लास्टिक मनी की बात करें तो प्लास्टिक मनी जो है ये क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। तो क्रेडिट कार्ड ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली की बात करें तो कथकली जो है ये केरल की शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम किस नृत्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम की बात करें तो यह जो मोहिनीअट्टम नृत्य है, मोहिनीअट्टम की बात करें तो मोहिनीअट्टम जो नृत्य है ये केरल से संबंधित है। केरल राज्य का जो नृत्य है ये मोहिनीअट्टम है। कथकली कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? कथकली की बात करें तो कथकली जो है ये केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है कि लिंगराज मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? लिंगराज मंदिर की बात करें तो लिंगराज मंदिर जो है ये भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है देवास बैंक नोट प्रेस भारत के किस राज्य में है? देवास बैंक नोट प्रेस की बात करें तो यह जो है भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है भारतीय रुपये के नए चिन्ह में जो है और रुपया का डिजाइन किसने तैयार किया था? इसमें नया जो है रुपया का डिजाइन यह जो है डॉक्टर उदय कुमार के द्वारा डिजाइन किया गया था। अगला प्रश्न है कि शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है ये संतूर वाद्य से है। संतूर वादक इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय मौद्रिक अर्थव्यवस्था की इकाई क्या है? भारतीय मौद्रिक अर्थव्यवस्था की जो इकाई है ये रुपया है। अगला प्रश्न है राग भैरवी किस समय गाया जाता है? राग भैरवी की बात करें तो राग भैरवी जो है ये प्रातः काल में गाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल कितनी बार विमुद्रीकरण किया गया? भारत में स्वतंत्रता के बाद जो है विमुद्रीकरण जो है ये टोटल 2 बार किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 बार। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार मुद्रा का विमुद्रीकरण कब किया गया? भारत में पहली बार जो है मुद्रा का विमुद्रीकरण यह जो है 12 जनवरी 1946 को पहली बार की गई। अगला प्रश्न है 200 रुपया के नोट पर 200 रुपया का नोट जो है कहाँ पर प्रेस छपती है? 2000 का नोट है, सॉरी यहाँ पे 2000 का नोट है। 2000 के नोट की बात करें तो यह जो है मैसूर में छपती है। अगला प्रश्न है कि विमुद्रीकरण के प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? विमुद्रीकरण प्रस्ताव को जो है स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य ये छत्तीसगढ़ था। अगला प्रश्न है 2000 रुपये के नोट पर पहली बार 2000 रुपये का नोट जो है पहली बार कब जारी किया गया? 2000 का नोट जो है ये पहली बार 2016 को जारी किया गया। आरबीआई द्वारा 10,000 रुपये का नोट सर्वप्रथम कब जारी किया गया? आरबीआई द्वारा जो है 10,000 रुपये का नोट जो है पहली बार ये 1938 में जारी किया गया। अगला प्रश्न है भारतीय रुपये में सुरक्षा धागा एवं वाटर मार्क का प्रयोग कब किया गया था? इसका प्रयोग जो है सर्वप्रथम ये 1944 में किया गया था, जो कि सुरक्षा धागा और वाटर मार्क का प्रयोग किया गया था। विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा, यह आदर्श वाक्य किसकी थी? विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा, यह जो आदर्श वाक्य था, यह आदर्श वाक्य जो था ये नरेंद्र मोदी जी का था। अगला प्रश्न है कि 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के समय जो आरबीआई के गवर्नर थे ये उर्जित पटेल थे। अगला प्रश्न है कि विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था ये काला धन को समाप्ति करना था। भारत में अंतिम बार विमुद्रीकरण कब किया गया? भारत में विमुद्रीकरण जो है अंतिम बार जो कि वर्ष 2016 में किया गया था और इस समय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। अगला प्रश्न है कि करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? करेंसी नोट प्रेस की बात करें तो करेंसी नोट प्रेस जो है स्थित है ये नासिक में स्थित है। तो नासिक ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड आज के वीडियो के लिए इतना ही
अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तो फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और अभी तक लाइक नहीं की है तो एक लाइक कर देंगे, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड, तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।